बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये लेसन है हमारा, ये हरकत का है। ठीक है। हरकत, इसको आप लोगों को याद करना है। हरकत क्या होता है? तो ज़बर या फ़तहा। उर्दू में ज़बर कहते हैं, अरबी में फ़तहा कहते हैं। जिसका निशान ऐसा होता है, इस तरह से लेटर के ऊपर बना रहता है। ज़बर या फ़तहा, निशान इस तरह से। ठीक है। फिर सेकंड होता है ज़ेर। उर्दू में ज़ेर कहते हैं, अरबी में कसरा कहते हैं। निशान इस तरीके से होता है, लेटर के नीचे होता है। तो ज़ेर या कसरा या निशान इस तरह से होता है। थर्ड है पेश। पेश उर्दू में कहते हैं, अरबी में ज़म्मा कहते हैं। निशान इस तरीके से बना होता है। अब हरकत, इन तीनों को ही एक साथ कहने को हरकत कहते हैं। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से कह सकते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ये एक लाइन आप लोगों को याद करना है। ठीक है। ये है कायदा नंबर 1। कायदा नंबर 2 है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको ज़रूर याद कीजिएगा। कायदा नंबर 2 है, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं कि ज़रा भी नहीं खींचते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर जो लोग गलती करते हैं, वो इसी में गलती करते हैं कि कोई ज़बर को खींच रहा होता है, कोई ज़ेर को खींच रहा होता है, तो कोई पेश को खींच रहा होता है। लेकिन ज़बर ज़ेर पेश जो है ना, ये हरकत होते हैं और इनको जल्दी पढ़ते हैं, इनको ज़रा भी नहीं खींचेंगे। ठीक है। तो ये इसका कायदा नंबर 2 है, ज़रा से भी खींचने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए इसमें। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज हमारी, तो वो ये है कि इसमें ये बताया गया है कायदा नंबर 3 में कि अलिफ जो है हमेशा खाली होता है, जो खाली ना हो वो हमज़ा होता है। यहाँ पर इन्होंने 4 अलिफ बनाई हुई हैं, उसके ऊपर निशान लगाया हुआ है। इसी चीज़ को उन्होंने एग्ज़ाम्पल से समझाया हुआ है। तो इससे मतलब बताना इनका मकसद ये है कि जो अलिफ है, अलिफ जो है, ये जैसे अलिफ बनाई हमने, ये अलिफ पढ़ी जाएगी, ठीक है? ये भी अलिफ पढ़ी जाएगी, ये भी अलिफ पढ़ी जाएगी, ये भी अलिफ पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर हम इस अलिफ के ऊपर ज़बर लगाते हैं, तो अब ये अलिफ नहीं, ये हमज़ा पढ़ी जाएगी। इस अलिफ के नीचे ज़ेर आ गई, तो ये हमज़ा पढ़ी जाएगी, अलिफ नहीं पढ़ी जाएगी। इसके ऊपर हमने पेश लगा दी, तो ये अब हमज़ा बोला जाएगा, ठीक है? हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। इस तरीके से इसको रीडिंग भी करेंगे और इस तरीके से इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है? और हमज़ा के ऊपर जब जज़म आ जाता है, तो झटके से पढ़ा जाता है, तो ये हमज़ा हो जाती है। अगर जो अलिफ खाली है, उस पे कोई भी हरकत नहीं है, तो फिर वो अलिफ पढ़ा जाता है। तो ये कायदा नंबर 3 है।